स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे आज के इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में। और आपको पता होगा कि एक विशेष महीना अभी हम लोग मना रहे हैं। कौन सा महीना चालू है अभी? कार्तिक दामोदर मास जिसे हम लोग कहते हैं। जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं उसका परिणाम क्या होता है, तो इसके लिए शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में वर्णन करते हैं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेन भगवान विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, शृण्वतः जो सुनता है, किस प्रकार से सुनता है? श्रद्धया, श्रद्धापूर्वक। और कब कब सुनता है? नित्यम। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम, प्रयत्न पूर्वक सुनता है। यहाँ पर आने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ा, बहुत प्रयत्न करने पड़े। इतनी ट्रैफिक से जूझ कर आना होगा, कभी कभी बारिश आ जाती है अचानक, तो प्रयत्न पूर्वक आना पड़ता है। कभी कभी मन कहता है नहीं जाना है आज, लेकिन फिर भी हम आते हैं। तो प्रयत्न पूर्वक गुणतश्च स्वचेष्टितम, लेकिन इसका परिणाम बहुत शुभ होने वाला है। क्या परिणाम बताते हैं शुकदेव गोस्वामी? कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। काल लगेगा कितना? न अति दीर्घेन, ज्यादा दीर्घ समय नहीं लगेगा, मतलब शीघ्र ही भगवान विशते हृदि, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम सुनते हैं, और खास करके इस दामोदर महीने में विश्व का एकमात्र महोत्सव है जो पूरा महीना भर सेलिब्रेट किया जाता है कि नहीं? साधारणतया दिन होते हैं। अभी हाल ही में हमने सेकंड अक्टूबर को फेस्टिवल मनाया। कौन सा? 2 अक्टूबर, पब्लिक हॉलीडे, गांधी जयंती। कितने दिन मनाया? 1 दिन, बराबर है। रामनवमी मनाते हैं, कितने दिन? 1 दिन। कथा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, है कि नहीं? भागवत सप्ताह होता है ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। क्रिसमस सेलिब्रेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन।
दीपावली होती है, छुट्टी मिलती है कितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा? 3 दिन, 5 दिन, कोई शिक्षक है तो 15 दिन। लेकिन दामोदर ऐसा महोत्सव है जो पूरा महीना भर चलता है और सब जगह उल्लासमय वातावरण होता है, सब जगह प्रसन्नता छाई रहती है, वातावरण भी शुद्ध रहता है और एक उल्लास। दिवाली इसी में आती है, तो ये दिवाली का आनंद नहीं है वास्तव में, ये दामोदर महीना कार्तिक चल रहा है उसका ये उल्लास है, उसमें दिवाली आ जाती है और ये दिवाली के दिन ही जो है वो हुई ये लीला है। तो यशोदा ये शब्द बनता है यश दायिनी इति यशोदा, जो भगवान कृष्ण को यश प्रदान करती है इसलिए उनका नाम है यशोदा। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि ये माता मेरा यश कीर्ति बढ़ा रही है, इसको भी यश प्रदान करना चाहिए, तो उसका आदान प्रदान करने हेतु भगवान ने ये लीला की। तो इस महीने में आप विश्वास नहीं करेंगे, जो भी आध्यात्मिक क्रिया की जाती है उसका 1000 गुना फल हमें मिलता है। कितना गुना? 1000 गुना। तो आपने आज का एक प्रवचन सुन लिया तो आपको 1000 प्रवचन का लाभ मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि अभी 1000 दिन छुट्टी उल्टा ऐसा सोचने का कि इसमें 1000 मिलता है तो कितना ज्यादा करूं। 1 माला कर लिया तो 1000 माला का फल, 1 एकादशी का व्रत इस महीने में कर लिया तो 1000 एकादशी का व्रत। श्रीमद् भागवत के 1 श्लोक का यदि कोई व्यक्ति गान या पठन करता है तो उसको संपूर्ण 18 पुराण पढ़ने का लाभ प्राप्त होता है। केवल श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक का उच्चारण। जैसे दीपावली आती है ना, दीपावली के दिन बाहर दुकानों में लिखा जाता है सेल सेल सेल, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री। ऐसे भी कई कुछ स्कीम्स होते हैं। तो जैसे दीपावली में कई ऐसी छूट दी जाती है, तो उसी प्रकार से भगवान इस महीने में बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब कोई व्यक्ति बहुत खुश है, कोई व्यक्ति मूड में है, तो उन्हें जो भी मांग लेते हो कहते ले लो, है ना? ऐसा होता है। जैसे बच्चों को अपने पेरेंट्स से कुछ मांगना है तो पहले वो मूड चेक करते हैं, मूड ठीक है कि नहीं, अच्छे मूड में। जब हम छुट्टी चाहिए ऑफिस में, बॉस का पहले मूड चेक करते हैं, मूड है क्या ठीक, फिर छुट्टी का एप्लीकेशन देंगे। तो जब मूड होता है उनका अच्छा, तो इस मौसम में भगवान का मूड बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं बोलते ले लो, कितना फल चाहिए आपको, 1000 गुना ले लो, क्या चाहिए आपको, ये चाहिए ले लो। इस प्रकार से वो बांटते रहते हैं। तो ऐसा ये भगवान का अच्छा मूड वाला जो है वो मौसम है। और इसी महीने में हम लोग सुबह शाम दामोदर अष्टक का गान करते हैं। तो हमारे मंदिर में मैंने ये एक दामोदर लीला की थी। ये 4 दिन का सेशन है, 4 दिन का सत्र मैंने लिया था। आज हमें 1 दिन में उसको कंप्लीट करना है। देखते हैं हम लोग कितना कर पाएंगे, उतना हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं ना, हाँ, इंट्रोडक्शन के रूप में हम इसको लेंगे। तो ये कथा आती है श्रीमद् भागवत का स्कंद 10वां अध्याय 9। तो संपूर्ण ये अध्याय 9 जो है वो दामोदर लीला का वर्णन है। केवल 23 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी संपूर्ण लीला का वर्णन करते हैं। सारे के सारे श्लोक तो हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा श्लोक है, उनके माध्यम से हम लोग लीला का श्रवण करेंगे। और आप इतनी मेहनत करके स्वचेष्टितम प्रयत्नपूर्वक आए हैं तो आपको भी कुछ लाभ मिलना चाहिए। तो 18 पुराण पढ़ने का लाभ आप ले जाएंगे। ऐसे ले हम लोग ऐसे श्लोकों का उच्चारण भी करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरन युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा, एकदा का अर्थ जानते हैं सब लोग? एक बार। कहानी होती है ना, एक बार की बात है। तो ऐसे ही कहानी की शुरुआत करते हैं सुखदेव गोस्वामी। एकदा
जीव गोस्वामी पाद इसकी टीका लिखते हैं, टीका लिखते हुए कहते हैं कि एकदा का अर्थ है दिवाली का दिन। तो एकदा का अर्थ है उस समय दिवाली थी, उस दिन की बात है। गृह दासीशु, घर के सारे दासियों को किसने? यशोदा नंद गेहिनी, माता यशोदा ने कर्म अंतर नियुक्तासु, अन्य अन्य कर्मों में लगा दिया था। तू ये कर, तू ये कर, तू वो कर, इस प्रकार से सबको लगाया था। और निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दही का मंथन करने के लिए सज्ज हो गई थी, स्वयं कर रही है। क्यों? क्योंकि बहुत गोपियां आके माता यशोदा को कान्हा की कंप्लेंट किया करती थी, जरा संभालो उसको, आके हमारे यहाँ पे चोरी करके चला जाता है। और इस प्रकार से चोरी का वर्णन है भगवान कृष्ण ने, और उन्होंने की हुई माखन की चोरी, इसके ऊपर हम अभी चर्चा करना प्रारंभ कर दे तो कल सुबह हो जाएगी, चर्चा ही करते रहेंगे। इस प्रकार से उनकी चोरी की अलग अलग लीलाएं, अलग अलग लीलाएं, बहुत मधुर वो भी। तो इस प्रकार से वो, और उनको पूरा पता था क्या करना चाहिए। तो वो गोपियाँ आके यशोदा माई को कंप्लेंट करती है, ये कान्हा ये क्या करता है, राइट टाइम पे आ जाता है जब हम दूध निकालने रहती है, और उन बछड़ों को छोड़ देता है। तो बछड़ों को छोड़ देता है, तो बछड़ों को छोड़ दिया तो दूध निकाल सकते हैं क्या? वो बछड़े आ जाएंगे उधर बीच में। तो वो गोपियाँ बछड़ों के पीछे उनको संभालने के लिए चले जाती है। तभी ये क्या करते हैं, सब समझ लेते हैं कि अभी कोई नहीं है, और फिर जाके माखन चोरी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग, और गोपियाँ पकड़ना चाहती थी, पकड़ भी नहीं सकती थी। तो एक बार तो किसी गोपी ने रंगे हाथ कृष्ण को पकड़ ही लिया, चल अभी सबक सिखाती हूँ, चल माता के पास लेके जाते हूँ। तो उसको पकड़ लिया, अपने पल्लू में पकड़ के आ गई माता यशोदा। माता यशोदा आ गई बाहर, क्या हो गया? ये तुम्हारा कान्हा इसे सिखाओ, ये चोरी करता है, ये करता है, वो करता है। और माता बोलती है, कान्हा बाहर आओ, बाहर आओ। क्या? मैं उसके लेके आ गई हूं। देखती है खोल के, उसका लड़का रहता है वो और कान्हा पीछे से आता है घर से, क्या हो गया, क्या हो गया माँ, क्या हो गया, क्यों बुलाया? तो वो गोपी थी, वो कंफ्यूज हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इसको मैं कान्हा को रंगे हाथ पकड़ के लाई थी, आज ये मेरा ही बेटा आ गया। तो वो यू टर्न लेती है, सीधा जाती है, फिर वापस देखते आगे कृष्ण खड़े रहते हैं। बोले, देखो इस बार तुम्हारा बच्चा आ गया, अगली बार वापस कंप्लेंट करने के लिए आएंगे ना, मैं पति का रूप लूंगा। तो यशोदा माई के पास हर रोज, और कंप्लेंट्स किस लिए आती थी? वो कंप्लेंट्स नहीं थी, गोपियां सोचती थी कि ये कृष्ण की लीला मधुर हमें देखने को मिल रही है, बेचारी यशोदा उसको देखने के लिए नहीं मिल रही, उसको जाके सुनाते हैं हम। तो उनको सुनाने के लिए वो जाती थी कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। माता यशोदा यदि कहे कि मैं उसको डांटती हूँ, नहीं नहीं उसे मत डांटो, फिर वो नहीं आएगा। अरे फिर कंप्लेंट क्यों कर रही हो? नहीं, वो तो हम सुना रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से कई सारे कंप्लेंट आ गई थी। माता यशोदा सोची कि बहुत हो गया, अपने स्वयं के हाथ से मैं अभी माखन बनाऊंगी, दिवाली का दिन है, कान्हा को खिलाऊंगी, कहीं चोरी करने के लिए जाने की उसे आवश्यकता नहीं है। और माता यशोदा अभी खुद स्वयं अपने हाथों से मंथन करना प्रारंभ करती है। और मंथन करते करते क्या कर रही है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च। बाल चरितानि, भगवान कृष्ण के बाल चरित्र, बाल रूप में उन्होंने अब तक जो जो किया हुआ है, पूतना का वध किया हुआ है, और तृणावर्त का वध किया हुआ है, शकटासुर का उद्धार किया हुआ है, जो सारे लीला किए उनके गीत बनाए हुए हैं। और गीतानि, उन सब गीतों को किस समय? दधि निर्मंथने काले। कौन से काल में? जब दही का मंथन कर रही थी माता यशोदा, क्या करती थी? स्मरंती, उसका स्मरण करती थी। और तानी अगायत, अगायत भूतकाल में है इसलिए अगायत। तानी, तानी मतलब उन गीतों को, जिन जिन गीतों की रचना की थी स्वयं, उन गीतों को माँ यशोदा जो है वो गाती थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं 8वें अध्याय में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करो और युद्ध करो।
जो भी कर्म करते हुए है उस समय मेरा स्मरण करो। माता यशोदा उसका मूर्तिमंत रूप है और वो मंथन भी कर रही है और उसके साथ साथ गा भी रही है, स्मरण भी कर रही है। जब हम स्कूल में पढ़ाई किया करते थे उस समय एक सीरियल आता था। सीरियल मतलब वो चित्रहार, सुना है आप लोगों ने? चित्रहार, चित्रगीत, इस प्रकार से गाने लगते थे। उसके एक मूवी का गाना था, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। पता है आप, मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन हर दिल जो प्रेम करेगा वो गाना गाता है। तो माता यशोदा प्रेम कर रही थी कृष्ण के ऊपर और मुख से फिर गाना गा रही थी। तो इतना प्रेम है माता यशोदा का कृष्ण के प्रति, गाना गा रही है, स्मरण कर रही है। इस प्रकार से दधि निर्मंथने काले, दधि का मंथन चल रहा है मतलब शरीर के माध्यम से सेवा हो रही है। गायती, वाणी के माध्यम से सेवा हो रही है। और स्मरंती, मन के माध्यम से सेवा हो रही है। यशोदा माई सबसे धनी व्यक्ति है और उनके पास BMW है। BMW कौन सी? बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस, ये है BMW। बॉडी दधि निर्वंथने काले, स्मरंती माइंड, गायंती वर्ड्स BMW। इसलिए वैष्णव सन्यासी होते हैं वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। 3 दंडा उनके हाथ में ग्रहण किया रहता है। इन 3 दंडों का अर्थ है कि वो अपने शरीर, वाणी और मन के द्वारा भगवान को समर्पित किए हुए हैं अपने आप को। तो इस प्रकार से माता यशोदा किसी सन्यासी से कम नहीं थी, गृहिणी होकर भी। और इस प्रकार से माता यशोदा दर्शा रही है कि हम कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है जप करने के लिए, आदि कार्य करने के लिए, लेकिन माता यशोदा दिखा रही है कि जो भी कुछ हम लोग कर्म करें, उन कर्म करते हुए भी भगवान का स्मरण और गान जो है वो नित्य रूप से किया जा सकता है। इस हद तक कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपियों के बारे में, जो भी वो कार्य करती थी उस समय उनका एक ही काम चलता था। इतना उनका चित्त भगवान में समर्पित था। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, गोपियां बेचने के लिए जा रही है। क्या बेच रही है? दूध और दही बेच रही है। जैसे रास्ते से हमारे कुछ लोग जाते हैं ना, गाड़ा लेके, थैला लेके, वाले वो क्या बेचते हैं समझ में नहीं आता, जाके देखना पड़ता है भंगार वाला है कि सब्जी वाला है। देखा आपने? वो इस प्रकार से चिल्लाते, ए वाले क्या वाले, जाके देखो। इस प्रकार से गोपियां बेचने के लिए निकलती थी। क्या बेचने के लिए? दूध और दही बेचने के लिए निकलती थी। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या। लेकिन प्रॉब्लम एक था कि उनका चित्त मुरारी भगवान में लगा हुआ था। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। उनको बोलना था दूध ले लो, दही ले लो, वो बोलती थी गोविंद ले लो, दामोदर ले लो। इस प्रकार से भगवान का जो नित्य स्मरण उनका चलता था। जो भी काम करती थी उसमें भगवान के अलावा उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं था। इतना उनका चित्त निमग्न हुआ रहता था भगवान के गान में। श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं दूसरे श्लोक के, दिस शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ पर्सन ईगर टू रिमेन कृष्ण कॉन्शियस 24 आवर्स अ डे। 24 घंटा हमें कृष्ण भावना में रखने का ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। दिस इंसिडेंट शोज हाउ कृष्ण कॉन्शियस मदर यशोदा वॉज। टू स्टे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वी शुड फॉलो सच पर्सन। हमें इनका अनुगमन करना चाहिए, इनके पदचिन्हों पर हमें जो है वो चलना चाहिए। बाय द वे मैं बताना भूल गया, माता यशोदा सुबह जल्दी उठ के ये सब काम कर रही थी क्योंकि कृष्ण उठ न जाए। अभी कान्हा सोए हुए हैं, तो अभी सुखदेव गोस्वामी कैमरा लेके जाते हैं जहां पर कान्हा सोए हैं। कैमरा उधर गया, कान्हा सो रहे और अचानक से छन छन का आवाज आ रहा है क्योंकि माता यशोदा कीर्तन भी कर रही है, उनके हाथ के कंगन बज रहे थे, पसीना पसीना हो रही थी माता और गा भी रही थी।
भगवान को यदि कोई प्रेम से पुकारे और भगवान सोते रहे, हो सकता है? भगवान को एक बार नारद मुनि ने प्रश्न पूछा, भाई आपका परमानेंट एड्रेस बताइए, आधार कार्ड बनाना है। परमानेंट एड्रेस चाहिए होता है ना उसमें। तो नारद मुनि ने पूछा आपका कोई परमानेंट एड्रेस है? भगवान कहे कि देखो भाई परमानेंट एड्रेस मेरा एक ही है, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, वैकुंठ मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है। जाना है वैकुंठ? परमानेंट एड्रेस नहीं भगवान है, तो मैं उधर नहीं रहता हूँ। योगिनां हृदयेषु वा, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूँ। भाई कहाँ रहते हैं फिर? आपका परमानेंट एड्रेस बताइए। यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ सारे भक्त एकत्रित आके कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहाँ पर मैं रहता हूँ नित्य रूप से। तो इस प्रकार से भगवान वहाँ पर निवास करते हैं। ये स्वयं भगवान अपना परमानेंट एड्रेस बता रहे हैं। और माता यशोदा जैसी प्रेमी भक्त यदि भगवान को इस प्रकार से पुकारे और बुलाए तो भले भगवान कैसे सो सकते हैं? भगवान उठ जाते हैं। भगवान उठ के दौड़ते 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 माँ यशोदा के पास आते हैं और मम्मी मम्मी भूख लगी। मम्मी कहती 2 मिनट। तो माँ यशोदा का वो पल्लू पकड़ते हैं और जिस रॉड से मंथन कर रही थी ना उसको पकड़ लेते हैं, उसे रोक देते हैं। ताम स्तन्य काम आसाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधि मंथानं न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। ताम स्तन्य काम आसाद्य, भगवान अभी माँ यशोदा का दुग्धपान करने की अभिलाषा लेके वहां पर आए थे। किसके पास? जननीम, अपनी माता के पास आए हैं। लेकिन कैसी जननी है? मंथन्तीम, मंथन करने वाली जननी के पास आ जाते हैं। कौन? साक्षात हरि। गृहीत्वा दधि मंथानम, जो दही मंथन करने का जो उनका मथनी था उसको गृहीत्वा, उसे पकड़ लेते हैं और न्यषेधत, उसको रोक देते हैं। कहते हैं कि बस करो ये सब काम। तो हमारा शीर्षक क्या है? भगवान के द्वारा इस लीला में अपने 9 ऐश्वर्यों का त्याग। यहाँ पर सर्वप्रथम पहला ऐश्वर्य का त्याग भगवान कर रहे हैं, वो है आत्माराम। भगवान का एक नाम है आत्माराम। भगवान आत्मसंतुष्ट है। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उन्हें बाहर से किसी वस्तु की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। वो अपने आप में संतुष्ट है। केवल वो इच्छा करे, वो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। उनकी एक शक्ति है जिसका नाम है संकल्प शक्ति। भगवान केवल संकल्प करे और वस्तु पूर्ण हो जाएगी। वो कहते हैं कि लेट देयर बी क्रिएशन, सृष्टि हो जाती है। तो ये भगवान आत्माराम है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पिछले श्लोक में क्या देखे? भगवान बन जाते हैं स्तन्य काम। तो ये सारे 9 ऐश्वर्य श्लोकों के आधार पे हम लोग देखने वाले हैं। तो आत्माराम अपना एक ऐश्वर्य था। भगवान ने यशोदा के प्रेम के प्रति उस ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और भगवान जो है वो स्तन्य काम हो जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में लिखते हैं कि भगवान ने वो मंथन करने का जो मथनी है उसको ही क्यों पकड़ा? तो वो बताते हैं कि साधारण रूप से वेदों का मंथन होता है ना। वेदों का मंथन करके ज्ञानी लोग उसमें से कुछ ज्ञान की बूंद का अमृत उसमें से निकालते हैं। तो भगवान मानो दर्शा रहे थे, अरे भाई वेद की क्या बात कर रहे हो? गीता के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, मैं स्वयं वेद व्यक्तिगत रूप से हूँ, आपको क्या ये मंथन करने की आवश्यकता है? रोक दो से। तो माता यशोदा रोक देती है। माँ यशोदा कान्हा को उठाती है और अपनी गोद में बिठा के दूध पिलाना प्रारंभ करती है। उस चित्र का सुखदेव गोस्वामी हमारे सामने वर्णन करते हैं। तमंकमारूढ़मपाययत्स्तनम् स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम्
अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साययौ उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते तम अंकम आरूढ़ अपने अंक में अपनी गोद में माँ यशोदा ने कृष्ण को रखा हुआ है। स्नेह स्नुतम सस्मितम इक्षति मुखम, और जो स्मित हास्य करने वाला जो कान्हा का मुखमंडल है उसको निहार रही है। शुकदेव गोस्वामी इसी बीच कैमरा किचन के अंदर लेके जाते हैं। जैसे शूटिंग करते हैं ना, कभी कभी कैमरामैन कैमरा यहाँ ले से वहाँ लेके जाते हैं, तो कैमरा को शुकदेव गोस्वामी दूसरे किचन में लेके जाते हैं। हो क्या रहता है, माँ यशोदा तो पान करा रही है, दुग्धपान करा रही है, उनका चेहरा निखार रही है। अचानक से माता यशोदा को दूध उफन जाने की आवाज़ आती है। क्योंकि किचन में, क्योंकि एक साथ कई सारे काम करने पड़ते हैं महिलाओं को पता होगा। दूध रख देते हैं, फिर उसके साथ कुछ फ्रिज में रख देते हैं, उसके साथ नल भी चालू कर देते हैं बर्तन भरने के लिए, और उसके साथ कुछ और भी कार्य होता है। एक साथ इतने कार्य करते हैं, मल्टीटास्किंग करना पड़ता है कई बार। तो माँ यशोदा को भी इसी प्रकार से सेवाएं कर रही थी कि दूध उबालने के लिए रखा था ताकि मंथन हो जाएगा, तब तक बाद में दूध ऊपर आ जाएगा, फिर उसके स्वीट्स बनाएंगे। तो दूध उफन आ गया था क्योंकि कान्हा बीच में आ गए थे। तो माँ यशोदा ने कृष्ण को जो है वो नीचे रख दिया, और वो जो दूध था वो थोड़ा विशेष दूध था। ऐसा बताया जाता है नंद भवन में 9 लाख गैयां थी, उसमें से यशोदा माई ने 8 प्रमुख गायों को चयन किया था, और उन 8 गायों को सुगंधी पद्मगंधा नाम का घास खिलाती थी। तो उनका दूध भी सुगंधित रहता था और मीठा रहता था, शक्कर डालने की आवश्यकता नहीं। और उनमें से 7 गायों का दूध एक गाय को दिया जाता था। तो कल्पना कीजिए उस गाय का दूध कैसा होगा जो केवल दूध पी रही थी, और उस गाय का दूध उन्होंने रखा हुआ था, वो उबल रहा था। इसलिए माता यशोदा को अभी प्रश्न आ गया था कि मैं मेरा स्तनपान करा रही हूँ, अभी इसको नीचे रख दूं कि वहां पर जाऊं या पिलाते रहूं दूध, उसको जाने दो। तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरा दूध स्वयं का कभी भी पिला सकती हूँ, जाके उस दूध को बचाती हूँ। हमारे आचार्य और गहराई में जाते हैं कि वो दूध क्यों उफन रहा था उसी समय, क्या हो गया था। तो बताते हैं कि वो दूध सोच रहा था। आप सोच रहे होंगे प्रभु जी को क्या हो गया है, दूध सोच रहा था दूध सोच रहा था कि कृष्ण असीमित है, इनकी दूध पीने की इच्छा असीमित है, माता यशोदा का प्रेम असीमित है। कृष्ण यदि वही दुग्धपान करते रहेंगे तो मेरे जीवन का क्या हो जाएगा, मैं सुइसाइड कर देता हूं। और वो दूध आत्महत्या कर रहा था उफन के, मेरा जीवन अभी बर्बाद हो गया, आई एम यूजलेस। और वो दूध इस प्रकार से सोच के आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहा था। और माता यशोदा ने सोचा उसका जीवन बचाना चाहिए, और माता यशोदा इसलिए भाग रही थी। माता यशोदा के मन में भी द्विधा मनस्थिति वहां पर उत्पन्न हो जाती है कि मैं कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करूं या कृष्ण की इनडायरेक्ट सेवा करूं, जो आगे चल के उसके सेवा में आने वाला है। तो माता यशोदा का द्विधा मनस्थिति देखिए, कृष्ण की ये सेवा करूं कि कृष्ण की वो सेवा करूं। हमारी द्विधा मनस्थिति होती है कि मैं कार्यक्रम के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं सुबह जल्दी उठूं कि नहीं उठूं, है ना। हमारी द्विधा मनस्थिति अलग होती है। मैं कृष्ण की उस सेवा को भी टालूं, इसको भी कैसे टालूं लेकिन माँ यशोदा वो सेवा करूं कि ये सेवा करूं, इस प्रकार से डायलेमा द्विधा मनस्थिति है। लेकिन उन्होंने फिर क्या सोचा कि मेरा दूध तो मैं बाद में भी पिला सकती हूँ, पहले उस दूध को बचाना है। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन साययो, कृष्ण अतृप्त थे, अभी तक तृप्त नहीं हुए थे, उनको उठाकर नीचे पटक दिया। उत्सिच्य माने पयसी त्वदिश्यते, और जो दूध उफन रहा था उसकी तरफ भागते हुए चली गई। भगवान के दूसरे ऐश्वर्य का त्याग यहाँ पर है। भगवान है आप्त काम, भगवान सदैव तृप्त है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखें, अतृप्त हुए भगवान। जो हमने देखा ना श्लोक, अतृप्तम उत्सृज्य जवेन साययो, तो भगवान अतृप्त थे, अभी तक तृप्त नहीं हुए। और गीता के अनुसार जब आपकी काम पूर्ण नहीं होता है, स्तन्य काम हुए थे भगवान।
जब काम पूर्ण नहीं होता है तो संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, भगवान के लिए भी लागू होता है, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर्दधिमन्थ भाजनम भित्वा मृषाश्रुर्दृशदश्मनारहो जघास हय्यंगवमंतरम गतः। संजात कोपः, भगवान कुपित हो गए, भगवान को क्रोध आ गया। अरे क्षीर सागर छोड़ के मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूं और इतने से चुल्लू भर दूध के लिए मुझे छोड़ दिया। माँ यशोदा, इतना भी समझ में नहीं आया था। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कहा है मैंने, सब कुछ छोड़ के मैं आपके पास आया और अब मुझे छोड़ के जा रहे। लो कर लो बात। तो भगवान क्रोधित हो गए। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम, अरुण अधरम, अरुण अरुण समझते, अरुणोदय झाला। अरुण 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 का अर्थ है कि सूर्योदय के समय जो रंग होता है उसको अरुण कहते हैं। तो अरुण अधरम, भगवान के अधर अरुण है और उसके ऊपर दांत रखे, इस प्रकार से क्रोध जता रहे भगवान। छोटे बच्चे लेकिन इतना क्रोध, बाप रे। और क्रोध में क्या किया उन्होंने, संदश्य दद्भिर दधि मंथ भाजनम, जो नजदीक से एक पत्थर उठाया और पूरा बर्तन फोड़ नहीं डाला, पूरा निशाना लगा के ऐसे नीचे टुप करके उसको भेदा कि जो अंदर था दही सब बाहर आ गया वहां से। बर्तन वैसे के वैसा है लेकिन नीचे से उसको केवल टपली मार दिए और फिर वो दही सारा नीचे बह गया है। और वहाँ पे अभी डर गए ना, सब कुछ आ गया, अचानक से देखा, उनको पता नहीं क्या इंटेंशन था लेकिन अभी भयभीत हो गए, भित्वा। और हय्यंगमवंतरम गतः, वहाँ से जो फ्रेशली चर्न बटर जो था, मक्खन था, वो भी वहाँ पर जो है वो बह रहा था। यहाँ पर भगवान का तीसरा ऐश्वर्य का त्याग दिखाई दे रहा है। भगवान है त्रिगुणातीत, खास करके क्रोध और काम, ये जो है रजोगुण और तमोगुण के लक्षण बताए जाते हैं। यहाँ पर भगवान संजात कोपः, कुपित हुए, क्रोधित हुए। हालांकि भगवान तीन गुणों के अतीत है, तीन गुणों से परे है, लेकिन फिर भी उन्हें रजोगुण और तमोगुण के भीतर यहाँ पर रखा गया है। अभी केवल इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि भगवान का क्रोध अधिक था। तो जैसे पिताजी बच्चे के ऊपर क्रोध है तो एक झापट लगा के संतुष्ट नहीं होते, दो चार तो लगा ही देते हैं, बहुत क्रोध जब होता है। उस प्रकार से कृष्ण का भी माँ यशोदा का इतना क्रोध है तो केवल एक मटका फोड़ के काम चलने वाला नहीं था। तो भगवान देखे अभी इतना सारा मक्खन, इतना सारा दही यहाँ पे बह रहा है, उसको लांघ कर भागना चाहते थे। लेकिन हो क्या गया, जैसे तैयारी कर रहे थे लांघने की, अपना रूप याद कर रहे थे। त्रिविक्रम के रूप में जब मैं आया था तो एक पैर में सारी पृथ्वी नाप ली थी, दूसरे पैर में सारा ब्रह्मांड नाप लिया था, तीसरे पैर को रखने के लिए बलि महाराज को अपना सर देना पड़ा था। भगवान उसका स्मरण कर रहे थे, छलांग लगाना चाहते थे, छलांग लगाकर वो पार करना चाहते थे, लेकिन उसके बीच में ही गिर गए। छोटा बालक 3 साल का कि इतनी बड़ी छलांग लगाएगा, छलांग लगाते लगाते उसी के बीच में गिर गए। तो सारा मक्खन दही उनके शरीर में लग गया और पैर उसमें भीग गए। अभी भागते 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 गए दूसरे एक कमरे के अंदर जो है वो गए, और वहाँ पर जो कल बनाया वाला मक्खन रखा था, एक मटका फोड़ के अभी काम नहीं, छींके के ऊपर रखा गया था, उसके ऊपर चढ़ के उसको फोड़ दिया, उसका मक्खन निकाल दिया। घर के अंदर जितने सारे थे कई सारे बर्तन फोड़ दिए और अपने फ्रेंड्स को बुलाया। और उनके फ्रेंड्स कौन? बंदर। सब बंदरों को बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया, सबको बांट रहे थे और खा रहे थे। उलूखलांघ्रेर उपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शिचि स्थितम
हय्यंगवं चौर्य विशंकिते क्षणम् निरीक्ष पश्चात् सुतमागमच्छनैः उलूखलांग्रेर उपरी व्यवस्थितम। भगवान कहाँ पर खड़े थे? उलूखले अंग्री ऊपरम। उलूखल जानते? उलूखल, उखल, उखल बंधन लीला, उखल के ऊपर। यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं उखल, वो उखल है। उस उखल के ऊपर खड़े रहकर भगवान जो है वो खड़े होकर चुरा रहे थे। और मर्काय कामम ददतम शची स्थितम। मर्काय, मरकट, बंदर, बंदरों को बांट रहे थे। ये तू ले, ये तू ले, ये तू खा। किसको बांट रहे थे? हय्यंगवम। हय्यंगवम फ्रेशली चर्न बटर, अभी अभी कुछ समय पहले बनाया हुआ मक्खन। और चोरी कर रहे थे ना, तो अंकिते क्षणम, आंखों में थोड़ा भय भी था कि कहीं माता न आ जाए, और हो यूं ही गया। निरीक्ष पश्चात, और कृष्ण का ये सब काम चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी तुरंत कैमरा माता यशोदा के पास ले चलते। वो किचन में थी ना, दूध उफन रहा था, याद है आपको? दूध के पास, दूध से माता यशोदा आती है, देखती है, अरे ये क्या हो गया? ये सारा मक्खन मैंने अभी क्षण किया था, काना गायब, उसका ही करतूत है शायद। गए कहाँ है? कृष्ण अभी तक एक्सपर्ट चोर नहीं बने थे, अपना निशाना छोड़ गए थे पैरों का क्योंकि मक्खन से लथपथ थे ना, तो गए थे। तो माता यशोदा को तुरंत आ गया, यार ये तो इसके ही पैर है। उसके पीछे 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 भाग गई और देख रही थी कि ये क्या कर रहा है घर के अंदर। माता यशोदा ने रंगे हाथ पकड़ा। कैसे? देखिए, रंगे हाथ पकड़ा है। उलू खलेर अंग्री ऊपरी व्यवस्थितम, उसके ऊपर खड़े हैं। और मरकाय ददतम, बंधनों को जो है वो बांट रहे थे। और माता यशोदा को अचानक से वहां पर कोई पड़ी हुई छड़ी मिल गई, और छड़ी लेके माता यशोदा जो है वो वहां पर आई है। कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ रही है कि सब, अभी तक मैंने कंप्लेंट करते हुए सुना था कि ये चोरी करता है, आज स्वयं के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और केवल चोरी ही नहीं, बंदरों को बांट रहे। तू खा, तो तू खा, तेरे लिए सब कुछ है। ये बंदरों को बांटने की आवश्यकता क्यों है? हमारे आचार्य बताते 3 कारणों की वजह से कृष्ण बंदरों को खिलाते थे माखन। सबसे पहला कारण वो बताते हैं कि माता यशोदा को और उकसाने के लिए, मुझे छोड़ के जाती है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का मुझे ही छोड़ दिया, दिखाता हूं तुम्हारी की गई मेहनत को मैं पानी में नहीं बहाऊंगा, बंदरों को खिलाऊंगा तो बंदरों को इसलिए खिलाते थे, और अधिक क्रोधित, और अधिक उकसाने के लिए। दूसरा कारण बताते हैं कि भगवान कृष्ण अपने पिछले अवतार को स्मरण करते हुए, जब मैं राम अवतार में आया था, इन्हीं बंदरों ने मेरी बहुत सारी सेवा की थी सेतु बंधन में। उस समय मैं एक वनवासी था, इनको कुछ दे नहीं पाया। अभी मैं नंद कुमार हूं और मेरे पास बहुत सारा मक्खन है, मैं अभी उस ऋण को चुकता करूंगा। इसलिए भगवान बांट रहे थे बुला बुला के। हम कोई भी छोटी सी सेवा करते हैं, भगवान कभी भूलते नहीं है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े भय के रक्षण कर देते भगवान यदि हम लोग स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, धर्म के मार्ग में यदि हम स्वल्प मात्रा में भी चलते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान कभी भूलते नहीं है। मेरे पिताजी आर्मी में थे। आर्मी में 15 साल सर्विस करने के उपरांत उन्हें कहीं पर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर करके जॉब लग गया था। उन्हें आर्मी से पेंशन मिलती थी, आर्मी से अच्छी पेंशन। 2016 में हार्ट अटैक आने के कारण उनका देहांत हो गया। उसके पश्चात वही पेंशन मेरी माँ को मिलने लगी। कुछ मात्रा में घटौती हुई, लेकिन मेरी माँ को भी पेंशन, और वो जीवित है तब तक उसे पेंशन मिलती रहेगी। तो केवल 15 साल आर्मी, इंडियन आर्मी में सेवा करने के पश्चात इंडियन आर्मी अभी भी भूलती नहीं है। पिताजी को, पिताजी नहीं है तो पिताजी के डिपेंडेंट उनकी वाइफ को भी मरते दम तक उनका संभाल करने का
जो है वो उन्होंने बीड़ा उठाया है। तो इंडियन आर्मी भी हमारे द्वारा की गई सेवा को नहीं भूलती, तो इस सारी सृष्टि के सरकार भगवान वो कैसे हमारे द्वारा की गई सेवा को भूलेंगे कभी। तो ये दूसरा कारण बताते हैं जिसके कारण भगवान उन बंदरों को माखन खिलाते थे। और तीसरा कारण, ये बंदरों का मदद लेना चाहते थे कि भाई बंदर आपने देखा होगा बहुत सतर्क अलर्ट होते हैं, यहाँ से वहाँ कूदते रहते हैं। माता यशोदा आ जाएगी तो वो तुरंत मुझे साझा कर देंगे कि यशोदा आ रही है, भागो अभी। और यहाँ पर भगवान का चौथा ऐश्वर्य का त्याग दिखाई देता है। भगवान है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम, सहस्त्र लक्ष्मियां उनके यहाँ पर पानी भरती है, सेवा करती है, झाड़ू मारती है, लक्ष्मीपति है भगवान। लेकिन वही लक्ष्मीपति आज चोरी कर रहे थे। लक्ष्मीपति चोरी कर रहे थे, किसकी? वो भी माखन की। तो ये अपना ऐश्वर्य भगवान ने जो है वो त्याग कर दिया। माँ यशोदा वहाँ पर आई। माँ यशोदा का एक ग्लिम्स ही, एक बंदर खड़ा था ऐसा टेढ़ा, माँ यशोदा ने प्रवेश किया, उस बंदर की आंख में माता यशोदा की छवि दिख गई। कृष्ण तुरंत वहां से नीचे पटके और पसार। तमात्तयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरः ततो वरुह्यापससार भीतवत् गोप्यन्न धावन्न यमापयोगिनाम् क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। यशोदा आई, लेकिन यशोदा के हाथ में तम आत यष्टिम, यष्टि, यष्टि समझते? यष्टि क्रिकेट खेलते, क्रिकेट मराठी में टर्मिनोलॉजी जानते? क्रिकेट यष्टि रक्षक सुना है? ये किसे कहते? यष्टि रक्षक। हाँ, विकेट कीपर। वो विकेट होते ना, वो सब वो स्टंप रखे जाते हैं, उसको यष्टि कहते हैं। यष्टि तो वही संस्कृत शब्द है। तम आत यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वर। कृष्ण ने वो यष्टि देखी माता यशोदा के हाथ में और पससार, छू, दुम दगाकर भागने लगे। और किस प्रकार से? भीतवत, भय के कारण भागने लगे। और माँ यशोदा क्या छोड़ने वाली थी क्या? इतना सारा मक्खन थोड़ा है, ये कल का बनाया हुआ वो भी फेंक दिया है, उसको भी फोड़ा है, बंदरों को बांटा है। माँ यशोदा छोड़ूंगी नहीं आज। माँ यशोदा उसके पीछे भाग रही है। गोपी अन्वधावन, अन्वधावन, गोपी यशोदा उनका पीछा कर रही है, भाग रही है। सुखदेव गोस्वामी अचानक से उनके मन में आ जाता है, योगी नाम क्षमम प्रवेश तुम तपसेरितम मनः पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम्न विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अरे कई सारे योगी लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करके मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद भी उन भगवान को पकड़ नहीं पाते। ये यशोदा आज कृष्ण को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही है, लाठी लेके। वो भी इस प्रकार का चित्र वो हमारे सामने उपस्थित करते हैं। भगवान ने अपना पांचवा ऐश्वर्य भयापह, भय को दूर करने वाले, ये उनका एक नाम है। भगवान का एक नाम है भयापह। जो शरणागत होते हैं उनका भय को वो दूर कर देते हैं। आज वही भयभीत हो रहे थे। भीतवत, वो स्वयं डरे हुए हैं। उनके बारे में भागवत वर्णन करता है, यद भयाद वाति वातो यम सूर्यस्तपति यद भयाद दहति अग्निर्वर्षति इंद्रो मृत्युश्चरति पंचमः। जिनके भय से, यद भयाद वाति वातो यम, हवा बहती है, सूर्यस्तपति यद भयाद, सूर्य उनके भय से तपता है, वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा करते हैं जिनके भय से, मृत्युश्चरति पंचमः, जिनके भय से मृत्यु दूसरों को दंड प्रदान करते हैं यमराज जी, वो आज यहाँ पर माता यशोदा के हाथ में लाठी देख के भयभीत हो रहे थे। उन्होंने ये अपना पांचवा ऐश्वर्य त्याग कर दिया था। और माँ यशोदा भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है।
कृष्ण भाग रहे हैं, उनके पीछे माँ यशोदा भाग रही है। दोनों के बीच में एक हाथ का अंतर है। माता यशोदा उस हाथ के अंतर को कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन असफल। कृष्ण उस एक हाथ अंतर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो असफल। एक ही हाथ का अंतर है, लेकिन कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माँ यशोदा के, क्योंकि दिवाली का दिन था, सुबह जल्दी होकर तैयार हो गई थी, मालती के फूलों को उन्होंने अपने केश की रचना में लगाया था और वो मालती के फूल बिखर कर नीचे गिर रहे थे, मानो उनके चरणों में गिर रहे थे। तो क्यों वो फूल गिर रहे थे, उसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम फूल सोच रहे थे, आप कहेंगे, आप सोच रहे होंगे वो दूध सोच रहा था अभी फूल सोच रहे हैं। वो फूल सोच रहे थे कि माता यशोदा पहले से थोड़ी भारी है, वो कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या सहायता कर सकते हैं, चलो हमारा भार थोड़ा कम कर दें। गिर जाते हैं, तो गिर रहे थे ताकि यशोदा का भार कम हो जाए और कृष्ण को पकड़ने में ये हमारी ओर से योगदान, ऐसा वो फूल। और दूसरा कारण, क्योंकि माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, कई सारे योगी उन्हें पकड़ नहीं पाते, उसको जो अभी तक न भूतो न भविष्यति जो किसी ने अभी तक नहीं किया है, वो करने के लिए माँ यशोदा जा रही है, इसलिए उनके चरण छू रहे थे वो फूल, कुसुमांजलि अर्पण कर रहे थे। तो इस प्रकार से माता यशोदा थोड़ा सा जोर से छलांग लगाती और कृष्ण को पकड़ ही लेती। तो कृष्ण भी पकड़े गए। कृष्ण को अपराधी मान रही थी माँ यशोदा। कृष्ण अपराधी है, छड़ी दिखा रही थी, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से छड़ी। कल्पना कीजिए, छोटा बालक, केवल भय नहीं, स आतंक नेत्रम मुंह श्वास कंपत्री रेखांग कंठ, आतंकित हो गए थे और आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे और काजल था वो निकल रहा था, और दोनों हाथों से रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम रुजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंपत्री रेखांग कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। क्या लीला का सुंदर से सत्यव्रत मुनि वर्णन करते हैं कि दोनों हाथों से कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी भी कुछ कम नहीं है, वो भी इस प्रकार से इसी लीला को वर्णन करते हैं। कृतागसम तम प्ररुदंतम अक्षिणी कशंतमंजन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्। कृतागसम तम प्ररुदंतम अक्षिणी। कृतागसम, अपराधी मान रही थी भगवान कृष्ण को कि ये अपराधी, इसने इतना अपराध किया हुआ है घोर, इसको दंड तो देना ही पड़ेगा। कशंतमंजन मशिणी स्वपाणिना, स्वपाणिना अपने हाथों से अपने आंखों को मल रहे थे और जो काजल लगा हुआ था वो सब नीचे आ रहा था। उद्वीक्षमाणम भयविह्वलेक्षणम, और भयभीत आंखों से नीचे ही देख रहे थे, क्योंकि ऊपर देखने की अभी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि माँ यशोदा ने लाठी अभी तक ऊपर ही रखी थी। भगवान रो रहे हैं। प्ररुदंतम अक्षिणी, प्ररुदंतम, रुदंतम का अर्थ होता है रोना, प्ररुदंतम का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण रोना, फूंद फूंद कर रो रहे थे भगवान, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। भगवान ने अपना छठा ऐश्वर्य, भगवान आनंद घन है, सारे आनंद के स्रोत है, और आज भगवान यहाँ पर रो रहे थे, रोने वाले भगवान। तो भगवान रो रहे थे। ये भगवान ने अपना छठे ऐश्वर्य का त्याग कर दिया, और उसके साथ साथ और एक ऐश्वर्य, सातवां ऐश्वर्य, भगवान का और एक नाम है दूर दूर धरह, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता, उसे माँ यशोदा ने पकड़ लिया है। छोटा बच्चा
इतना कष्टदायक कोई माँ कैसे सहन सकती है? भाई इसे मारना नहीं चाहिए। तो अपनी लाठी उन्होंने तुरंत फेंक दी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं, लेकिन छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी आज मैं तुझे, आज दिखा दूंगी कि माँ क्या होती है। तो माँ अभी भगवान को बांधने का प्रयास, तुरंत अभी क्या मिलेगा बांधने के लिए, खुद की रिबन खोल दी और बांधने का प्रयास किया, लेकिन वो रिबन क्या भगवान को बांधेंगी, छोटी पड़ रही थी। गोपियाँ सब देख रहे हैं ना, सुबह चालू हो गया था, अभी दोपहर हो गई थी, अभी तक भागते 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 पकड़ते, सारी गोपियाँ देख रही है। भगवान बोले अरे कुछ शर्म करो, थोड़ा प्राइवेट में बांधी ठीक है, पब्लिक में क्यों इतना इतना इतना, तो इतना मत उतारो मेरी। तो माँ यशोदा सब गोपियों को बुला के, चला तुम ये रस्सी दे दो, वहाँ की रस्सी दे दो, घर से रस्सी लेके आओ, सब अपने घर घर में, ये गोपी वहाँ भाग रही है, ये गोपी वहाँ भाग रही है, आज कान्हा पकड़ा गया है, चलो हमारी ओर से योगदान यशोदा को बांधने में। रेशम की डोरी ला ला के सब एक के ऊपर एक गांठ बांध के, ये लो यशोदा, यशोदा ले रही है, सब बांधने का प्रयास किया, वापस 2 अंगुल रस्सी कम। सुखदेव गोस्वामी स्वयं बताते हैं, तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यंगुलो नम भुत्तेन संदधे अन्यच्च गोपिका। तम तद्दाम बद्धमानस्य, दाम का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी के द्वारा बांध रहे थे, किसको, स्व अर्भकस्य, खुद के ही पुत्र को बांध रहे थे, लेकिन कौन सा पुत्र है, साधारण नहीं था, कृतागसः, अपराधी पुत्र को सजा दे रही है माँ। और 2 अंगुल उन, 2 अंगुल उनम कम पड़ रही है, संदधेच गोपिका, इसलिए अन्य गोपिकाओं को भी बोल रही है कि आप लेके आइए आपके घर से रस्सी। सारी गोपियां और घर में चली जाती है, गौशालाओं में जो गाय को बांधने के लिए रस्सी, उन सभी रस्सियों को लेके आती है और वापस बांधने का प्रयास करती है। सारा बांधा, पीछे से रस्सी डाली, आगे गांठ मारने के लिए गया रस्सी, 2 अंगुल उनम, 2 अंगुल उनम, 2 अंगुल, 2 का अर्थ होता है 2, अंगुल उंगली, उनम कम, 1 उना 20, क्या कहते हैं उसे आप, 19 माहिती ना, 19 काय आहे 19, 1 उनम 20, उनम, उना मतलब कम, 1 उना 20, तो वो हो जाता है 19। तो ऐसे 2 अंगुल उनम, 2 अंगुल कम, 2 अंगुल कम क्यों रस्सी पड़ रही थी? हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान की 2 शक्तियां थी, एक है विभूता शक्ति और अपरिछिन्नता शक्ति। हम भगवान को बांधने नहीं देंगे माता यशोदा को, और यशोदा तो प्रयास कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ तो 1 अंगुल दर्शाता है भक्त के प्रयास भगवान को प्राप्त करने में, और दूसरा अंगुल दिखाता है भगवान की उस भक्त के ऊपर कृपा, भगवान कितनी कृपा करते हैं उस भक्त के ऊपर। तो भगवान को यदि हमें प्राप्त करना है तो ये 2 अंगुल इनकी आवश्यकता होती है। माँ यशोदा जैसा प्रेममयी प्रयास और उसके साथ साथ भगवान की कृपा भी। तो ये जब दोनों एकत्रित आ जाते हैं तब भगवान जो है वो बांधे जा सकते हैं। तो अभी माता यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है, 2 अंगुल उनम है अभी भी, लेकिन भगवान ने माता यशोदा को देखा, बेचारी इतना प्रयास कर रही है, पसीना पसीना लथपथ हो गई है। भगवान स्वयं कृपालु हो जाते हैं माता के इस रूप को देखकर। स्वमातुः स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। स्वमातुः स्विन्न गात्राया, अपनी माता को, स्वमातु खुद की माता को भगवान देख रहे थे, किस प्रकार से, स्विन्न गात्राया,
सारे गात्र, सारे शरीर के अंग पसीने से लथपथ है। विस्त्रस्त कबर सृज, कमर में बांधा हुआ पट्टा भी खुल गया है। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। ये दो शक्तियां जो सोच रही थी हम भगवान को नहीं बांधने देंगे, विभूता शक्ति और अपरिचिन्नता शक्ति, उसके ऊपर सर्व शक्तियों की रानी कृपा शक्ति वहां पर प्रस्तुत हो गई और वो कहे कि हम बांध देंगे। तो कृपा शक्ति आई और कृपा शक्ति के माध्यम से कृपयासित स्वबंधन है, भगवान स्वयं कहे कि ठीक है माँ यशोदा ऐसे पकड़ो, और भगवान ने हाथ लगाया और भगवान बंध गए। स्वबंधने, यहाँ पर भगवान ने अपने 8वें ऐश्वर्य का त्याग किया। भगवान क्या है? मुक्त है। मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। गजेंद्र प्रार्थना करते हैं भगवान को कि आप मुक्त है। मुक्त व्यक्ति ही दूसरों के बंधन को खोल सकता है। यहाँ पर भगवान अभी स्वयं बंधन में आ गए हैं, भगवान बंधे गए हैं। सारे देवी देवता ऊपर से आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि क्या दृश्य हम लोग देख रहे हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, सबको मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान ये आज स्वयं जो है वो अपनी माँ के हाथों से एक बंधन में बंध गए हैं। क्या ये दृश्य है? इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं संपूर्ण लीला यही दर्शाने के लिए है। क्या दर्शाने के लिए? एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। एवं संदर्शिता ही अंग, हे राजा परीक्षित, यही एकमात्र दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? हरिणा भृत्यवश्यता, भगवान हरि जो है वो अपने भक्तों के वश में सदैव रहते हैं। स्ववशेनापि, हालांकि वो केवल स्वयं के वश में ही रहते हैं, अन्य किसी के नहीं। यस्य इदम स ईश्वरम वशे, अन्य सारे देवता उनको प्रणाम करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, दिव्य स्तवों से प्रार्थना कर रहे ब्रह्मा इंद्र वरुण चंद्र इत्यादि। वेद उपनिषद सारे उनका गान कर रहे हैं, सब उन्हें प्रणाम अर्पण करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मां यशोदा उनको गाली देकर, उनको रुलाकर उन्हें जो है वो बांध रही है। यही दर्शाने के लिए भगवान अपने भक्तों का प्रेम स्वीकार करते हैं और उस प्रेम के रज्जू से बांधे जाते हैं। और जैसे ही माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, सब लोग चिल्लाए, आप भी चिल्लाइए, दामोदर दामोदर। भगवान को ये नाम पड़ गया था वहां पर। दाम उदर, दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। कैसा लगेगा किसी को पुकारना, ए इसका पेट रस्सी से बांधा गया, ऐसे व्यक्ति इधर आओ। कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन भगवान, हम तो गाते हैं जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, हम गाते हैं दामोदर। भगवान को ये प्रिय नाम है, भगवान के प्रमुख नामों में एक नाम गिना जाता है, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम यहाँ पर उन्हें इस लीला में मिला था, तो दाम उदर। और यही इस संपूर्ण लीला का उद्देश्य। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी कृपा माँ यशोदा को मिली। नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदा। सुखदेव गोस्वामी माँ यशोदा का गुणगान कर रहे हैं। नेमम विरिंचो, ब्रह्मा जी को ऐसी कृपा नहीं मिली, न भवो शिव जी को नहीं मिली। श्री अपि अंग संश्रया, लक्ष्मी देवी जो कि अर्धांगिनी है, उनको भी ऐसी कृपा नहीं मिली।
प्रसादम लेभिरे गोपी, ये कृपा इस गोपी यशोदा को प्राप्त हो गई। इस गोपी यशोदा का क्या कहना। इसलिए एक श्री वंशीधर है करके आचार्य, वो बताते हैं कि यशोदा का क्या महिमा है। यशोदया समानास्ति देवता कापि भूतले, उलूखले यया बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। यशोदया समान अस्ति देवता कापि भूतले, इस भूतल में यशोदा जैसा कोई देवता नहीं है। कितनी बड़ी देवता है माँ यशोदा। उलूखले यया बद्धो, जिन्होंने भगवान को इस उलूखल को बांध दिया है और जो मुक्ति सबको देता है, कॉलर टाइट करके घूमता है कि मैं मुक्ति देने वाला हूँ, वो स्वयं मुक्ति की अभिलाषा करते हुए बांध रहा है। मुझे खोलो, मुझे खोलो, इस प्रकार से चिल्ला रहे। सब लोगों ने खोलने का प्रयास किया, कोई खोल नहीं पाया। उसके माँ यशोदा ने बांध के माँ यशोदा चले गई, क्योंकि दिवाली का काम है भाई, इतना सब कुछ सबको पता है। दिवाली का कितना काम होता है, एक हफ्ता पहले से साफ सफाई, ये सब वो सब, क्या कुछ नहीं चालू हो जाता है सब कुछ। माँ यशोदा चली गई अपना काम करने के लिए इसको छोड़ के, और ये तो अपना काम थोड़ी छोड़ने वाला है, वो तो अपना लीला चालू है। हमारे पास समय तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से लीला आगे बढ़ती है। कृष्ण की नज़र पड़ जाती है, दो वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन, उनके बीच में से अपना उलूखल लेके जाते हैं और उन्हें भी गिरा देते हैं। और नलकुबेर मणिग्रीव, जिनको शाप मिला हुआ था पिछले जन्म में, उनका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। और आखिरी यहाँ पर उनका जो 9वां ऐश्वर्य है मुकुंद, दूसरों को मुक्ति प्रदान करने वाले ये है मुकुंद। हालांकि उन्होंने नलकुबेर मणिग्रीव का उस वृक्ष के रूप में उद्धार किया, लेकिन स्वयं बंदे ही रहे, खुद को छोड़ नहीं पाए। और उसके पश्चात फिर जाके नंद बाबा वहाँ पर आते हैं। नंद महाराज उस रस्सी को खोलते हैं और फिर दिवाली सेलिब्रेशन उनके यहाँ पर जो है वो घर पे होता है। तो इस प्रकार से ये जो है वो उनके वृंदावन में दिवाली होती है। हम इस प्रकार से देखते हैं, कृष्णा लव्स हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन वृंदावन मोर देन हिज गॉडहुड एक्सपीरियंस इन वैकुंठ। चाइल्डहुड वर्सेस गॉडहुड, कि वैकुंठ में तो सब भगवान को गॉड गॉड कह के पुकारते हैं, सैल्यूट करते हैं, और वृंदावन में कोई उन्हें भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एक बार ऐसा ही हुआ, यशोदा के घर में इस प्रकार से चोरी करने के लिए माँ यशोदा कहते, देखो देखो ऐसी वापस कंप्लेंट आएगी तो दंड दूंगी। बलराम जी माँ यशोदा को कहते हैं कि दंड देंगे आप हमें? जानते हम कौन है? मैं साक्षात बलराम, मेरा एक छोटा सा अंश अनंत शेष सारे भूमंडल को अपने फनों के ऊपर रखता है। माँ यशोदा कहती है अच्छा, और ये कौन है? ये कृष्ण, ईश्वर परमः कृष्ण, सर्व कारण कारणम, ये सारे कारणों के कारण है। यही पिछले युग में राम के अवतार में आया था, और मैं लक्ष्मण। अच्छा, सारे अवतार अभी मेरे ही घर आएंगे क्या? दिखाती हूँ, छड़ी निकालती, भाग अवतार, उनको भगा देती है यशोदा। तो इस प्रकार से जो है वो वृंदावन में भगवान की भगवत्ता नहीं चलती। भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड के छोटे उंगली के ऊपर गोवर्धन धारण किया था। भगवान कहे देखो मैंने उठाया है, तू क्या उठाएगा? वो ऊपर तरंग ही रहा था, नारायण की कृपा से वो लटक रहा था, और बाकी सारे गोपाल लाठी लगाए थे, तब जाके तू पकड़ पाया, तू क्या करेगा? तो इस प्रकार से वो भगवान अपनी भगवत्ता दिखाना भी चाहते थे, तो लोग कोई मानने को तैयार नहीं था वहां पर। वृंदावनवासी भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते थे प्रेम के कारण, और हम भी भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते अज्ञान के कारण। हम भी नहीं मानते भगवान की ये लीला, भगवान कैसे कर सकते? हमारी अज्ञानता के कारण। हमारे एक मित्र है हरिपार्षद प्रभु, संस्कृत के बहुत बड़े पंडित हैं,
और हमारे इस्कॉन जीबीसी के शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी में वो योगदान भी देते हैं। उन्होंने एक श्लोक कंपोज किया था कि भगवान दामोदर को है, हम एक आखिरी श्लोक लेंगे कि ये दामोदर को हम लोग क्या प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं। तो ये श्लोक है शार्दुल विक्रीडित छंद में रचित ये एक श्लोक है। मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिए। आनंदोस्ति सनातनो वपुषिते सच्चित् सुखात्मं विभो आनंदोस्ति सनातनो वपुषिते सच्चित् सुखात्मन् विभो विभो त्वं सर्वत्र तथापि धावसि यशो दासाध्वसाध्वो कुले यशो दासाध्वो कुले मद्वाक्यं शृणु सावधानमनसा त्वं मा बिभीयञ्जसा मद्वाक्यं शृणु सावधानमनसा त्वं मा बिभीयञ्जसा श्यामं गुहयते तनुं चरुदि मे यत्रान्धकारो महान् श्यामं गुहयते तनुं चरुदि मे यत्रान्धकारो महान् आनंद दोस्ति सनातनो वपुषते सच्चित सुखात्मन विभो। हे भगवान विभो, आप कितने महान हैं। आनंद दोस्ति सनातन, सच्चित और आनंद से पूर्ण आपका यह शरीर है, लेकिन त्वम सर्वत्र तथापि धावसी, आप यहाँ वहाँ धाव रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। गोकुले, गोकुल में भाग रहे हैं। किसके कारण? यशोदा के भय के कारण आप गोकुल में यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। आपको छिपने के लिए जगह चाहिए ना, भाग रहे आप यहाँ वहाँ। मद्वाक्यम शृणु सावधान मनसा, सावधान मन से है भगवान कृष्ण, आप मेरी बात को सुनो। त्वम माम बिभी ही अंजसा, इसके बाद आपको भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? श्यामम गुहयते तनुम चरुदि में यत्र अंधकारो महान। क्या कह रहे हैं वो? श्यामम, आपका रंग श्याम है, आप काले रंग के हैं, और हृदय में, मेरा हृदय अंधकारो महान, मेरे हृदय में भी बहुत सारा अंधकार है, और आप भी काले रंग के हैं। आप आके यहाँ पर छिप जाइए, आपको कोई यहाँ पर पकड़ने के लिए नहीं आएगा। तो हमारे हृदय में हमें भगवान को पकड़ना है। तो इस प्रकार से दामोदर लीला का प्रारंभ होता है कृष्ण के द्वारा माखन चोरी, और दामोदर लीला का अंत होता है हमारा हृदय चोरी। हमारा हृदय ये लीला चोरी कर लेती है, हमारा हृदय यहाँ पर चला जाता है। तो आइए हम सभी भगवान दामोदर को इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन आप पकड़ में नहीं आते, तो आपको
माखन चोरी करने के पश्चात आपको यदि कुछ छिपने के लिए जगह चाहिए तो आप यहाँ वहाँ मत भागिए। कहाँ आ जाइए? अनर्थों का भरपूर सारा अंधकार मेरे हृदय में पड़ा हुआ है, आप मेरे हृदय में आ जाइए और आके यहाँ से फिर कहीं मत जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री यशोदा दामोदर भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।